मार्केट में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो फ्रॉड इस तरीके से करते हैं कि उस तरीके को वो लोग अपने लिए जायज़ समझते हैं। जो जमा पूंजी है वो बंदे उसमें लगा देते हैं। इस चीज़ की बदबू आती है कि इस सब ड्रामे के बाद के लिए तैयार हो जाता है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जीना एक किस्म का मतलब नौज़बिल्ला हराम हो जाता है। के साथ नहीं होता कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, इसमें परचेज़ वाले भी आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मार्केट में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो फ्रॉड इस तरीके से करते हैं कि उस तरीके को वो लोग अपने लिए जायज़ समझते हैं और उस तरीके को वो लोग बिज़नेस की टेक्निक समझते हैं। अब उसमें बेचारा एक गरीब कैसे रुल और पिस जाता है, जो अपनी तकरीबन हाफ लाइफ 10 साल 15 साल 20 साल की जो जमा पूंजी है वो बंदे उसमें लगा देते हैं और फिर वो जो है किस तरह से ज़लील ख्वार होते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि किस तरह से आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं और इस फ्रॉड को लोग किस तरह से करते हैं। मैंने बड़े बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो कि हर किस्म का दावा करते हैं ईमानदार होने का और अपनी यानी काम को सिर्फ क्लाइंट के लिए करने का, क्लाइंट का फ़ायदा पहले देखने का दावा करने वाले काफ़ी सारे ऐसे मैंने बंदे देखे हैं। लेकिन जब बंदा उनके बीच में पड़ता है और उनसे फिर इस चीज़ की बदबू आती है कि ये लोग जो है वो किस तरह से मतलब मिसयूज़ करते हैं। इनको अल्लाह ताला ने एक अच्छा कारोबार दिया होता है, उसका किस तरह से ये लोग मिसयूज़ करते हैं। तो नाज़रीन, ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्लॉट हो, अपार्टमेंट हो, कोई घर है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अगर तो वो सेल करना चाहते हैं उनके लिए है ये। अगर लेट से नहीं भी सेल करना चाहते तो कभी तो बंदा प्रॉपर्टी की कोई डील करता है, तो ये उन लोगों के लिए है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग प्लॉट, मकान, अपार्टमेंट या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी या कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, याद है कि पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, हमारी ये ट्राई होती है कि सबसे पहले हम आपको अपडेट करें ताकि आप टाइमली बेसिस के ऊपर डिसाइड करके उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये इसका तरीका वारदात ये है कि लेट से एक प्लॉट है और आपने वो प्लॉट सेल करना है। क्लाइंट उनके पास चला जाता है। क्लाइंट जब आ गया तो लेट से उस प्लॉट की जो मार्केट प्राइस है वो 1 करोड़ है और वो उन लोगों की ये ट्राई होगी कि वो आपसे 95 लाख में वो कहेंगे कि जी ये देखें आजकल प्रॉपर्टी का काम नहीं चल रहा, सेल नहीं हो रहा, इस जगह में ये प्रॉब्लम है और पिछले दिनों में ये प्लॉट सेल हुआ है, वो इतने कम का सेल हुआ है। मतलब तरह तरह की कहानियाँ सुनाएंगे। इस सब ड्रामे के बाद वो लोग ये करते हैं कि बंदे का माइंड इस चीज़ के ऊपर बना देते हैं कि जी वो उसको 95 का या 90 का देने के लिए तैयार हो जाता है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आप ये देखें कि वो आपसे 90 का लेंगे और आगे 1 करोड़ का सेल करेंगे। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। वो 1 करोड़ का सेल नहीं करते। फिर वो क्या करते हैं कि आपके साथ एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। अब जब आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक फ़ेक बंदे को आगे रखते हैं। लेट से आपसे एग्रीमेंट किया, उन्होंने अपना एक फ़ेक बंदा रखा होता है कोई और कि जी वो इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्ट करना है। वो आता है, वो कहता है जी ये प्रॉपर्टी मैंने लेनी है। अब वो प्रॉपर्टी जब उसका और आपका और बीच में वो बंदा डलता है तो जब वो एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि वो जो बंदा वो लोग दिखा रहे होते हैं वो बंदा फेक होता है, वो उसने नहीं लेना होता, वो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आगे ये बंदा है। और क्या होता है कि आपके साथ एक टाइम कर लेते हैं कि जी हमने इतना टोकन ये आपको देते हैं, लेट से 5 लाख टोकन देते हैं या 10 लाख टोकन देते हैं और बाकी की पेमेंट जो है वो ये 4 महीनों में देंगे, 2 महीनों में देंगे या 6 महीनों में देंगे। अब उसमें क्या होता है कि जब वो आपके साथ इस तरह का एग्रीमेंट कर लेते हैं तो
फिर वो उस प्रॉपर्टी को आगे मार्केट में सेल पे लगा देते हैं। अब आगे 1 करोड़ 20 लाख की वो बेचें, 1 करोड़ 30 लाख की बेचें, ये चीज़ डिपेंड करती है कि उस चीज़ की डिमांड कितनी है। बेसिकली वो लोग लेते ही वो चीज़ें जो आगे उन्हें पता होता है कि मिलियंस के अंदर आगे वो इसमें कमाएंगे, तो वो लोग हर एक ट्रांजैक्शन को आखिरी ट्रांजैक्शन समझ के करते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे लोग हैं। उनके पास कोई एक बंदा मतलब नहीं फंसता, काफ़ी बंदे फंसते हैं। अब उसमें होता क्या है कि वो लोग लेट से आगे क्या करेंगे, अब टाइम हुआ हुआ है 2 महीने का, लेट से हुआ हुआ है। अब 2 महीने के अंदर ज़रूरी नहीं है कि उनको क्लाइंट मिल जाए। वो क्या करते हैं कि उसको 3 महीने तक लटकाते हैं, उसको 4 महीने तक करते हैं। इवन के मैंने ऐसे लोगों को भी देखा हुआ है जो साल साल एग्रीमेंट करके तो वो चीज़ लटकी रहती है। आगे उन्हें जब तक उनकी मर्ज़ी की प्राइस आगे नहीं मिलती तब तक वो लोग उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं। अब जिस बंदे बेचारे ने अपनी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया हुआ है सेल करने के लिए, अगर वो बंदा थोड़ा सा कुछ बातें सुनाता है या कुछ कहता है कि जी मुझे वापस कर दो, ये करो वो करो, तो वो कहते हैं नहीं यार, जिस बंदे के साथ आपने एग्रीमेंट किया हुआ वो केस कर देगा या वो कोई एक्शन ले लेगा, तो आपको फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब एक शरीफ आदमी जिसके पास लेट से एक ही चीज़ है जिसको उसने सेल करके आगे कुछ और करना है, तो उस बंदे को अगर ये खबर सुना दी जाए कि अगर आपने ज़रा से भी आप हिले तो वो बंदा एक्शन ले लेगा, तो आपका प्लॉट जो है ना वो फंस जाएगा, तो फिर ये है कि आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे। ऑब्वियसली वो बंदा बेचारा यही सोचेगा कि यार साल मुझे वेट करना पड़ता है, 1.5 साल वेट करना पड़ता है, उससे अच्छा है कि मैं 10 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं। तो वो बंदा फिर मजबूर होता है वेट करने पे। अब उसमें उसकी ज़िंदगी हराम हो जाती है, उसकी ज़िंदगी जो है वो उसका जीना एक किस्म का मतलब नौज़बिल्ला हराम हो जाता है कि वो बंदा यानी इस टेंशन के अंदर कि इतना पैसा उसका प्रॉपर्टी उसकी फंसी हुई है और उसको कोई पता नहीं होता कि आगे इन्होंने करना क्या है, क्या इसको सेल मुझे जल्दी करके भी देना है या नहीं करके देना, और जिस वजह से वो सेल कर रहा होता है वो काम वहीं का वहीं रहता है और टेंशन अलग है की। अब फिर क्या होता है कि वो जब सेल करते हैं तो इसके अकाउंट में जितने इसके साथ कमिटेड पैसे हैं वो डाल देते हैं या चेक के थ्रू देते हैं या जिस तरह भी देते हैं, और ऊपर के पैसे सारे खुद रखते हैं। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिला, ये सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं होता कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, इसमें परचेज़ वाले भी आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी परचेज़ वालों की उसके ऊपर होगी और हम उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से परचेज़ जिन लोगों ने करना है उनके साथ किस तरह से धोखा होता है। तो इस चीज़ से बचने का सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि आप जो भी अपना प्रॉपर्टी का एजेंट है उसको अच्छे तरीके से चुनें और जो भी ट्रस्टवर्दी बंदा है उसके साथ करें। बेसिकली ट्रस्ट होता ही है तो लोग करते हैं ये काम, मतलब ट्रस्ट होता है तो आप किसी के साथ डील बनाने जाते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग जो अपनी मतलब आदत से मजबूर होते हैं वो फिर ख़राब करते हैं लोगों को। लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर की ज़रूरत है इस सिलसिले में। इसी तरह की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।